हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और शाम का टाइम हो रहा है, मैं ऊपर से आई हूँ, ये लड़ी लगा रहे हैं छत पे। और मार्केट गए थे हम दोनों, पहले भी लड़ी रखी थी पिछले साल की, उसमें से सभी लड़ी ठीक निकली, वो भी चेक कर ली थी। और जो लेके आनी थी 2-3 लड़ी और भी लेके आए, 4 लेके आए हैं हम। तो बस आते ही ये लड़ी लगाने लग गए और मैं चाय बना के फिर ऊपर ही लेके आ गई। और ये वाली वीडियो मेरी 2 दिन पहले की बनी हुई है, इसे मैं डाल नहीं पाई थी। लेट जा रही है मेरी वीडियो आजकल, क्योंकि काम भी है, घर का काम भी करना होता है, त्योहार भी है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और जो बुआ की शादी आ रही है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना। काम इतना सारा हो जाता है कि बस मैं फिर वीडियो पे ध्यान ही नहीं दे पा रही आजकल। तो फिर ये रखी थी, मैंने सोचा फिर त्योहार पे नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। दिवाली की तैयारियां तो पहले ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले ही कोशिश कर रही हूँ मैं कि थोड़ा मतलब जल्दी डाल दूँ वीडियो। और रात के टाइम लड़ी इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये दिवाली का टाइम इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन पहले लोग अपनी तैयारी करते हैं घरों में। तो घर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाने की कोशिश करते हैं सभी। और रात को लड़ी लगाने के बाद ये है सुबह का टाइम, सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज करनी है बहुत ज़्यादा सफाई, दिवाली की सफाई मेरी रहती थी, तो इन्होंने एक और काम फैला लिया, कह रहे कि सफेदी कर लेंगे एक रूम में, तो बस पेंट करना है। उसी चक्कर में फिर मैं सुबह मैंने सोचा पहले नाश्ता बना देती हूँ सबका, 1-2 पराठा खा के और फिर काम में लग जाएंगे। और इसमें मैंने डाल दिए मूली के पत्ते, क्योंकि छोटे छोटे कच्चे थे ना, अच्छे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से धो के और मूली कस के इसमें पत्ते भी काट दिए। और इसमें मैं मिलाऊंगी लहसुन कूट के, हरी मिर्ची, दोनों चीजें कूट के इसमें डालूंगी। तो हरी मिर्ची और लहसुन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है मूली के पराठे में। चाहे कुछ भी मत डालो, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्ची डाल दो, उसी से टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। और पूरे घर में खुशबू जो हो जाती है ना उसकी, तो बस पूछो ही मत। तो पराठे जिस टाइम में बनाती हूँ ना, खुशबू इतनी अच्छी आती है हरी मिर्ची की और लहसुन की, आप लोगों को पता ही है कितनी ज्यादा खुशबू अच्छी होती है। तो एक पराठा खाने का मन हो ना तो 2 खाए जाते हैं। और ये तो मना करते हैं मेरा पराठा मत बनाया कर फिर, और बनाने के बाद ना फिर भी खा ही लेते हैं, इसलिए फिर मैं 1-2 एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और बस मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी, मेरे पराठे जब तक बन जाएंगे। और ना रात का आटा रखा हुआ था, मैं सोच रही थी कहीं ज्यादा अच्छे ना बने पराठे, क्योंकि मूली की वैसे भी पानी छोड़ती है ना। वैसे तो मैंने मूली में पहले नमक डाल के और फिर अच्छे से निचोड़ा था, पर पराठे मेरे बन गए। और रात का आटा है ना, तो थोड़ा सा तवे पे हल्का सा भी लेट पलटो ना तो फिर थोड़ा सा जल जाता है। तो थोड़ा सा मेरा पहला पराठा लग गया था, मतलब हल्का सा जल गया था, वैसे तो ठीक बने। तो पराठे मेरे बन गए, रात की मेरी दाल रखी है। तो ये है हमारा नाश्ता, मैंने चाय भी डाल दी, दाल और पराठा, इसी से हमारा नाश्ता हो जाएगा। फिर मैं दोपहर में बनाऊंगी दाल चावल। बस ये बुक मैं उठा के रख दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ना कुछ छींटे वगैरह ना गिर जाए, तो बुक मुझे पहले संभालनी है बच्चों की, इन्होंने काम किया था यहाँ पे रख दी। इनको मैं दूसरे रूम में रख के आऊंगी, सामान तो बहुत सारा हटाना पड़ेगा जब भी सफाई हो पाएगी अच्छे से। और इस रूम की हालत थोड़ी सी हो भी रही है। और किचन में ना रैक भी मेरे उल्टे सीधे से लगे थे, ज्यादा ही नीचे लगे हुए थे, वो भी मैंने सेट करा लिए बुला के भैया को, कल परसों ही कराया। किचन भी मेरे अच्छे से सेट हो गई है। और टीवी उतार के दूसरे वाले रूम में रख दिया, इसी की दीवार ज्यादा खराब हो रही थी, इस पे डस्ट झड़ती रहती थी, तो इस चक्कर में फिर सारी सफेदी एक रूम की करा दी। और पिछली दिवाली पे पता क्या हुआ था, पिछली दिवाली पे इन्होंने टाइम टू टाइम सफेदी करवाई थी, तो काम इतना ज्यादा बढ़ गया था। और छोटी दिवाली वाले दिन इन्होंने सफेदी कराई, जब मैंने इतना सारी सफाई एक दिन पहले ही की, पूरा एक दिन में ही सफेदी करके चले गए थे वो लोग। और पूरा घर मैंने खुद ही संभाला, इन्होंने भी करवाया था, मिलके करा था। पर ये है कि त्योहार से पहले कर लेते हैं ना तो अच्छा होता है, और टाइम टू टाइम तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और मैंने इनको बोला भी कि तुम इतना काम त्योहार के दिन क्यों फैला लिया, क्योंकि दिवाली की तैयारी करनी होती है, उस दिन तो सफाई का दिन होता है। और इन्होंने पूरा घर इतना फैला दिया था बहुत ज्यादा।
और इस बार तो ये है कि ये फिर भी 3-4 दिन पहले हो रही है, वीडियो मेरी लेट जाएगी। तो बस ये सारा उतार के और अच्छे से पानी मार दिया था ताकि इस पे पुट्टी अच्छे से चिपक जाए। ये भी इन्होंने अपने आप ही भर दिया था। थोड़ा बहुत काम अपने हाथ से अपने आप कर लेते हैं ये। तो एक रूम में मारनी थी सफेदी, तो फिर कह रहे मैंने गांव में भी किया इस बार, तो मैं घर में भी अपने आप कर लूँगा। तो एक कमरे में करनी थी, तो इसीलिए हम खुद ही लगे पड़े हैं सब जने। और गुड्डू को तो ये काम ज़्यादा पसंद है, घर में ऐसा कुछ करते हैं ना तो ये साथ में लग जाता है। इसने गाँव में भी करवा दी थी और अभी भी बीच बीच में पेंट कर दिया था इसने थोड़ा बहुत दीवारों पे, तो जल्दी काम हो गया था। और अच्छा, इस बहाने पूरे घर की सफाई हो जाएगी। जो काफ़ी टाइम तक चीज़ें रखी होती है, क्योंकि वो सारा सामान खाली करके ही घर में वाइट वॉश होता है, तो मैंने सारा सामान हटा के और उसे अच्छे से पोंछ के और सामान फिर अच्छे से सेट किया ना, तो और अच्छे से सफाई हो गई, जो काफ़ी टाइम से मेरी नहीं हुई। और माँ मेरी बात की वीडियो देख रही थी बैठ के। जिस दिन वीडियो ना डालू तो यूं करती रहती, आज वीडियो नहीं डाली, वीडियो नहीं डाली। आज मैंने बताया तो कह रही हाँ मैं तो वीडियो देख लूं, मुझे ऑन करके दे दो। और ये सारा काम इन्होंने अपने आप ही कर लिया। तो मैं मजाक कर रही थी कि आप तो हर चीज में परफेक्ट हो, सब काम खुद कर लेते हो। और गुड़िया को भी मैं ऐसे ही झूठ बोल रही थी, गुड़िया तेरे पापा ने यही काम किया पहले, सफेदी वगैरह ये सब। तो गुड़िया कह रही है मम्मी सच में? तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी काम नहीं आता, हर काम इनके लिए बहुत ईजी है। कुछ भी काम करना चाहे ना तो ये कर लेते हैं। मैं बोलती हूँ कैसे होगा, तो हर चीज में मतलब इतना परफेक्ट है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये ना कर सकते हो। और मेरे कपड़ों में भी पसंद नापसंद सब कुछ ज्यादातर मैं इनसे ही पूछती हूँ। तो कपड़ों में भी, हर चीज में, बच्चों की शॉपिंग कराने में भी, जैसे बहुत से हस्बैंड होते हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा शॉपिंग करने, तुम खुद जाओ, टाइम ज्यादा लगाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाऊंगी और कितना भी टाइम मैं लगाऊं जाके मार्केट में, तो मेरे साथ ही रहते हैं। जब तक मुझे पसंद ना आ जाए तो दुकानों पे बस घुमाते ही रहते हैं और मुझे पूछते हैं तुझे पसंद आ गया हो तो ले ले, वरना फिर और दूसरी दुकान पे देख ले। तो ऐसे है। तो तभी तो मुझे लगता है कि मतलब हर चीज में ही परफेक्ट है, मेरे लिए भी, सब बच्चों के लिए, हर काम में। तो बस इन्होंने अब पेंट इसमें डाल दिया। और ये 1-1 किलो की थैली मंगाई थी ना जो, ये तो खराब गई। ये पेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये देख रहे होगे आप, इसमें पानी में भी दिख रहा है, मट्टी सा इसका कलर है। फिर दीवार पे ये क्या चढ़ता, तो मैंने फिर कहा कि एक 5 किलो की बाल्टी मंगा लो, वो बहुत हो जाएगी। और दोपहर में फिर टाइम भी ज्यादा हो गया था, काम करते करते सफेदी भी नहीं हुई। फिर मैंने चावल दाल बना दिए थे, मैंने कहा पहले खाना खा लो सब बैठ के, बाद में फिर काम करेंगे। तो ये वाली 5 किलो की बाल्टी गुड्डू लेके आया था। ये बहुत हो गई थी, 2 डबल कोट लग गया था रूम में। और बस दाल चावल खाने के बाद दोबारा फिर ये काम में लग गए थे। और फिर ये कितने टाइम कर दिया होगा, ये 4-5 बजे तक फ्री भी हो गए थे, मतलब 2 घंटे के अंदर कर दिया था सारा काम। ऊपर छत का काम तो कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि छत ना बिल्कुल साफ पड़ी है और कहीं से कुछ झड़ा भी नहीं है, ना नमी है। तो फिर इन्होंने दीवारों पे ही कर दिया, छत पे नहीं की। और सिर्फ ये चारों दीवारों पे हुआ ना, तो इसलिए जल्दी भी हो गया काम। और ये वाली स्लिप मेरी बहुत ज्यादा भरी भरी हो रही थी, मैंने सारी खाली कर दी। और जो सामान मुझे नहीं चाहिए था ना, वो मैंने हटा दिया। क्या भीड़ करनी, फिर इसमें भरा रहता, धीरे धीरे ना सामान इकट्ठा ही होता रहता है, यहाँ पे रखते रहो, जमा होता रहेगा। और फिर एक दिन जब सफाई करते ना, जब पता चलता हमने क्या क्या यहाँ पे भर के रख दिया। तो मैंने आज सामान में ना बहुत सारी चीजें खाली की और जो वेस्ट थी ना वो निकाल दी, तो कूड़ा मेरा इतना सारा निकला।
ये सारा सामान मैं हटा दूंगी यहाँ से, और जो मुझे रखना होगा ना उसे मैं साफ करके अच्छे से क्लीन करके दोबारा लगा दूंगी, और यहाँ पे सफाई हो जाएगी। जब मैं स्लेब भी, वैसे मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दी थी और स्लेब पे भी लगा दी थी, ये जब पेंट करेंगे तो उस पे ना लगेगा ब्रश पे, इसीलिए ये सब हटा के जब तक इन्होंने वो दूसरी दीवारें की ना, तो ये वाला पोर्शन मैंने सारा साफ कर दिया था। और सामान कहाँ रखे, यहाँ पे बस स्लिप है एक, ये सिंगल, और कहीं रखने की जगह ही नहीं है, कहीं अलमीरा वगैरह भी नहीं बनी इसमें जो निकाल देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं सामान एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ सामान तो मेरा बेड में भरा हुआ, उसे भी आज मैं देखूंगी, जो जरूरत का नहीं है वो निकाल दूंगी। और जब मैंने बेड खोल के देखा ना, तो गुड़िया के कपड़े इतने सारे छोटे हो रखे थे, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को, इसी के कपड़े ज्यादा छोटे हो रहे हैं, बच्चे बढ़ते हैं ना तो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो इसके कपड़े मैंने इतने सारे निकालने के 2 गठरी फिर से बन गई थी, तो मैंने दोबारा इसे मतलब सर्दियों के कपड़े थे और गर्मियों के भी थे, तो वो सब छोटे हो गए, वो सब भी मैंने हटा दिए थे फिर। और ये गैस मेरी पहले की रखी है, मैंने ये यूज नहीं की क्योंकि नहीं ली थी ना जब इसे रखी है, ये 3 बर्नर वाली है, तो इसमें ना जगह ज्यादा घेरती है ये किचन में, इसका साइज ज्यादा बड़ा है। तो मैंने जब एजेंसी से सिलेंडर निकलवाए थे ना, तो उसके साथ जो गैस आई थी वो वाली गैस में यूज कर रही हूँ। उसका साइज छोटा, स्टील वाले चूल्हे ना इससे ज्यादा चल जाते हैं और उसकी आंच भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं वही वाली गैस यूज करती हूँ। ये जब से ही मेरी ऐसी वेस्ट रखी है, पहले तो मैंने इसे चुन्नी में बांध के रखा था, अब ऐसे ही रखी है, तो इस पे भी धूल मिट्टी जम गई, इसे भी साफ करके रखना है। और झाड़ू से मैंने सारे जाले वगैरह सब साफ कर दिए अच्छे से, तो अब ये यहाँ पे सफेदी करेंगे। और मैंने ये जो इस साइड में खाली कर दिया ना, वो सामान फिर मैं हटा के और जो मेन है वही रखूंगी। इस बार यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अलमारी में भी मेरी ज्यादा वजन हो रहा क्योंकि मेरे कपड़े सारे इसी में ही आ रहे हैं ना, तो इसके मैं कह रही हूँ कहीं इसके जो स्टैंड है नीचे के वो खराब ना हो जाए, तो ये थोड़ी सी खिसक जाएगी। और इस पे भी मैंने झाड़ू लगा के अच्छे से और सारा डस्ट हटा दिया था। वैसे तो मैं इस पे पेपर भी बिछा देती हूँ, तो ज्यादा कुछ गंदा नहीं होता है यहाँ पे। और गुड़िया ने भी मेरी बहुत हेल्प कराई सामान पकड़वाने में, कुछ ना कुछ ये भी करती रही, और गुड्डू भी साथ में ही लगा हुआ था। तो मैं ये सारा बेड खाली करूंगी, मैंने इसे हटा दिया। और ये थोड़ा सा खिसकाना भी था ना, इसका एक जो ये कवर है ना ऊपर ढकने का, इतना भारी है, बहुत ज्यादा वेट है एक में ही, तो मैंने कहा इसे पहले आप सारा हटा दो और जब खिसकाएंगे तो वजन भी कम लगेगा। तो ये इसके ये फट्टे से हटाने के बाद इसमें वजन काफी कम हो गया था, तो तभी ये थोड़ा सा खिसक पाया। और मैंने इसमें से सामान निकाल के, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा रेत जमा हुआ था, गुड्डू भी साफ कर रहा है इसे, तो ये सब बैग सब निकाल के मैं और इसे दोबारा से साफ करके अच्छे से, और मैंने इसमें फिर पोछा भी लगाया था जो आप लोगों को नहीं दिखाया, अच्छे से सारा डस्ट निकाल के और जब इसमें सामान जचाया। और ये गर्म कपड़ों की गठरी है, और जो गद्दे बाहर रख दिए थे निकाल के, क्योंकि पूरे रूम में गंदा हो रहा था तो धूल वगैरह ना जमे, इसलिए बाहर ही निकाल के रख दिए थे। और बस पूरे घर में सफेदी इन्होंने कर दी। मैंने बेड भी सेट कर दिया, दोबारा गद्दे इस पे बिछा दिए, और ये अलमारी में साफ कर रही, इस पे चींटे लग गए थे, सामान पे जो भी थोड़े बहुत चींटे लगे थे ना, मैंने सब साथ के साथ ही साफ कर दिए, और फर्श भी मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था। तो गुड़िया कैसे बैठी है ना, यूं कह रही मम्मी सर्दी आ गई, डबल डबल कपड़े पहन दिए मैंने जो निकाले थे, और पिंक कलर की जैकेट डाल दी है, और बैठ के पोज दे दे के फोटो खिंचवा रही है। और देखिए कितना मेरा घर फैल रहा ना दूर तक, और बच्चों ने सफेदी भी कहीं कहीं लगा दी, जाल पे भी लगा दी, जो वो भी साफ करूंगी। और सारा सामान मैंने रख के और ये सब हटा के झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी कि मेन जो ये सामने से कूड़ा है पहले एक बार ये हटा दूं, मैं सारे में झाड़ू लगा दूं तो थोड़ा सा साफ दिखेगा, और सामान फिर मैं बाद में रखती रहूंगी। तो सारी झाड़ू मैंने लगा के कूड़ा इकट्ठा कर लिया था, और 2 थैली भर गई थी पूरी बड़ी बड़ी। और ये मोर पंख गुड़िया की वजह से लेके आए थे, कहते हैं ना कि घर में छिपकली नहीं आती, ये छिपकली से बहुत ज्यादा डरते हैं, और खुद ही इसलिए लगा भी दिया मोर पंख, अपने आप ही टांग दिया बाहर दीवार पे। जब मैं काम कर रही थी मैंने देखा ये किसने लगाया, तो गुड्डू कह रहा मम्मी ये गुड़िया ने लगा दिया अपने आप ही। और लगाया भी कहाँ पे, बिल्कुल जाल के ऊपर वहीं पे दिखती है इसे छिपकली, तो वहीं पे लगा दिया कि मम्मी यहीं से आती है ना, मैंने यहीं पे लगा दिया। और बस ये नहा के चले गए दुकान पे सब्जी लेने के लिए, जो भी अब मैं बनाऊंगी वो। तो मैं काम कर रही थी, मैंने कहा जब तक मैं इसे संभाल देती हूँ
और गुड्डू ने सारी दीवार पे ये डबल कोट मार दिया था, क्योंकि बची हुई थी ना, तो वो कह रहा मम्मी वेस्ट जाएगी, अब मैं कर देता हूँ। तो इसने सारी दीवारों पे अपने आप बाद में कर दिया था। और मैंने तो ये मुंह पे मास्क लगा के जब भी सफाई की। आज घर में ना स्मेल सी भी होती है, तो मुझे इसकी भी प्रॉब्लम है और फिर डस्ट की भी है। डस्ट से भी मुझे छींकें आती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आज फिर लगा के ये सारा काम किया। तो आज मुझे थोड़ा सा राहत से मिली काम करने में। और ये लड़ी जो गुड़िया ने लगा दी ना, ये फूल वाली जो आपको दिख रही होगी दरवाजे पे, ये मेरी 2-3 साल पुरानी है, पहले लेके आई थी मैं। बस ये खराब तो होती नहीं है, लगा दो फिर उठा के रख दो, वही है। अभी सफाई कर रही थी तो सफाई में मिली तो फिर से निकाल ली। ये तो कह रहे थे फेंक दो, पुरानी हो गई, पर पुरानी तो हो गई, खराब तो नहीं हुई। मैंने कहा फिर कहीं भी इसे लगा लेंगे, जब खराब नहीं हुई तो क्यों फेंकना, चीज है तो फिर इसे लगा लेंगे। वैसे मैं ओरिजिनल चीजों से ज्यादा सजाती हूँ घर को, फूलों में। दिवाली पे मैं ओरिजिनल फूल ही लाती हूँ गेंदे के, वही दरवाजे पे लगाती हूँ। हर साल की मेरी यही बात है। अगर कोई बेल मुझे अच्छी लग जाए आर्टिफिशियल में, जैसे कोई ओरिजिनल सी लग रही हो तो बात अलग है, वो मैं ले लेती हूँ। ये भी बस मुझे पसंद नहीं आए थे, मैंने ले ही लिए थे ऐसे ही, तो ले लिए थे तो लगा लिए। चलो तो दरवाजे पे ये भी लग जाएंगे। पर गेंदे के फूल माला तो मैं हर साल लेके ही आती हूँ। गेंदे के फूल माला और ये जो पान के पत्ते की माला होती है, समझो उसके लिए, उसके बगैर तो त्योहार बिल्कुल अधूरा है। दिवाली पे अच्छी लगती है। मुझे कई सामान लेके आने थे, पायदान वगैरह भी लेके आना था। देखूंगी टाइम मिलेगा तो लेके आऊंगी, उसकी मुझे जरूरत है। सामान तो मैं वही लेती हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती है, ज्यादा चीजें मैं घर में इकट्ठा नहीं करती। तो ये टेबल है, इस पे भी कूड़ा जो गिरा था वो साफ कर रही थी मैं। इसे साफ करके और पोछा लगा के इसे साइड में लगा दूंगी। इसमें सामान कुछ ना कुछ नीचे रख लेते हैं, ऊपर तो वैसे मैं कुछ नहीं रखती, इसे सिंगल ही रखती हूँ। कोई आ जाए तो चाय पानी दे दे, उसी के यूज के लिए ये। क्योंकि मेरे पास सोफा सेट पूरा नहीं है ना, तो ना टेबल है, तो फिर कोई आ जाता है तो दिक्कत होती है। ये वाली टेबल में इसीलिए ले आई अब की बार। और ये वाला वीडियो ना मेरा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर सफाई दिखाई ना आप लोगों को, तो ये मेरी वीडियो बड़ी हो गई, कम से कम आधा घंटा की थी। फिर भी मैंने आधा घंटे की तो नहीं थी, कम से कम 1 घंटे की थी लगा लो। फिर मैंने काट काट के ये जब इतनी की है, बहुत वीडियो मैंने हटा दी इसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है काम करते तो कितना ज्यादा काम होता है। सफाई में तो पूरा दिन ही चला जाता है। ये वाली टेबल मैंने यहाँ पे लगा दी। और गुड्डू डबल कोट कर रहा ना दीवार पे, तो इसने टीवी लगा दिया था इनके पापा ने, तो फिर इस पे अखबार लगा रहा कि कहीं छींटे ना गिर जाए, तो इसे पेपर से सेट करके जब यहाँ पे दोबारा डबल कोट करेगा। गुड़िया भी साथ में लगी है, ये पूरी कोशिश करती है काम कराने की, छोटी सी कुछ न कुछ करती रहती है, लगी रहेगी बस साथ में ही। और ये यहाँ पे बालकनी में बिछाने के लिए फोल्डिंग लेके आए थे, आपको पीछे दिख रहा होगा खड़ा, ये भी भरवाना अभी। और जब से लेके आए, जब से कोई आए नहीं यहाँ पे भरने के लिए, आते हैं गली में आवाज लगाते हैं, तो अभी तो कोई दिखा नहीं। इसे भी भरवाएंगे या फिर दुकान पे ले जाके भरवाना होगा। ये तो कह रहे थे मैं खुद भर लूंगा, तो फिर मैं कह रही थी क्यों मेहनत करनी, जब बाहर भरा जा रहा तो बाहर भरवा लेते हैं। मशीन की जमीन पे वो गिर गया, यहाँ से क्या गिरा, सरफ गिरा दिया, कोई ना फिर कोई चक्कर। अरे मैं कहती थी उसे, वो भी तो दिया था पापा ने, पुट्टी बनाई थी, तो उसी सरफ से साफ कर दूँ। हाँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
kan dia kan dia kan pakai berdatang berapa? Ini untuk di atas sana lain. Itu ayo dia itu. Oh, suara tu. Itu sendiri ठीक है अपने. मतलब तो काम है कुछ ज्यादा. 7 मिनट। तो आप लोगों ने देखा कितना काम मेरा पहला पड़ा। आज बच्चों ने भी मिलके मेरे साथ काम बहुत करवाया। इतना ज्यादा काम हो गया था कि पूछो मत। आज तो पूरा दिन थक गए, सारा दिन काम करते करते। करा नहीं ऐसा तो है। फिर और कितना ज्यादा होता है। पूरे दिन से लगे तो हुए है ना, काम तो हो ही गया। और मैं तो ना मास्क लगा लिया था क्योंकि मेरे ना ज्यादा धूल मिट्टी से ना प्रॉब्लम होती है और छींके आने लगती है, इसलिए मैं कम करती हूँ धूल मिट्टी का काम। और करना भी पड़ता है, घर में धूल मिट्टी का जो काम होता है तो वो सबको करना ही है। तो जैसे जीना मैंने झाड़ूंगी ना, तो जिस दिन मैं जीना झाड़ लेती हूँ उस दिन मुझे छींक आती रहती है बहुत देर तक। तो इसलिए फिर आज मैंने मास्क लगाए रखा। और मुझे ना इसकी प्रॉब्लम भी है, जो पेंट करते हैं तो पेंट की वजह से भी ना इसकी स्मेल मुझे चढ़ती है। तो इसलिए आज मैंने पूरे दिन से यही लगा के रखा। और कल सफाई भी की तो आज थोड़ा सा मुझे राहत से मिली रही। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप बताना। और कल करूंगी मैं धुलाई पूरे घर की, सारी धुलाई करनी है मुझे। और सारी डस्टिंग करूंगी, अच्छे से क्लीनिंग करूंगी और दरवाजे वगैरह सब साफ करने हैं। तो दिवाली की सफाई आज चल रही है। आप लोग कैसे कर रहे हो आप भी बताना मुझे कमेंट करके। काम तो देखो हो ही जाता है, जैसे मेरा फैला हुआ आप लोगों का भी कुछ ने तो कर भी लिया होगा। दिवाली की सफाई पहले ही हो गई होगी, मेरी थोड़ी लेट चल रही है क्योंकि हमारी भात की तैयारी भी चल रही है ना। मैंने भात की वीडियो भी आप लोगों को दिखाई। मेरे भी वीडियो आएगी, चैनल का ऐड करो मेरे। अच्छा, गुड़िया का चैनल है, क्या चैनल है? सारा एस कैपिटल में है, सारा एनी और SAR से हाँ SAR फिर स्पेस डाल के ए। हाँ, तो गुड़िया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कल जो मैं आज क्लीनिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई, जो डीप क्लीनिंग में करूंगी वो आप लोगों को मैं कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी कैसे दिखाऊंगी। तो फिर सारी सफाइयाँ जो करनी है और धुलाई भी मुझे फर्श की कल ही करनी है क्योंकि अभी करूंगी तो फिर खाना भी बनाना है। और अभी तो खाना बनाना याद आ गई, खाना बनाना है, रोटी बनानी है, किचन साफ करनी है, बर्तन भी मेरे बहुत ज्यादा हो रखे क्योंकि चाय भी बनी ना है बार में। तो इसीलिए तो ये सब करना है। तो बस कल जो बनाऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, आप लोगों को सारी सफाई करके। और जब मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊंगी अपने घर की। और व्हाइट वॉश कराया क्योंकि बच्चों को बस यही कलर पसंद था। पता नहीं क्यों अब की बार इन्होंने कहा इसमें कोई कलर मत डालना पापा, व्हाइट ही कराना। तो हमने व्हाइट ही रख लिया। कैसा लगा आप लोगों को आप बताना, पेंट कैसे लगा, क्योंकि सिर्फ व्हाइट है और कुछ तो है नहीं। अंदर कमरे में हमने सफेद सॉरी ऊपर कमरे में कराई हमने, पूरे में नहीं कराई क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना हमने 5-6 महीने पहले पूरे घर में सफेदी कराई थी। और इसलिए फिर हमने इस वाले रूम में करा ली एक में, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब से हो रही थी। और इसमें ना वो परत छूट के गिरी थी, क्या परत बोलते हैं उसकी, पपड़ी छूट गई थी। इसीलिए फिर इसको कराना जरूरी था। तो ये वाला कमरा थोड़ा सा क्लीन सा हो गया, अब सफाई से दिख रही है अच्छी सी। और ज्यादा धूल मिट्टी सी भी दब जाती है ना कराने से, इसलिए फिर करा ही लिया। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।